नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होने वाली है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों ये एक सर्वे किया गया था जो 7 साल तक टिक जाता है वो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगभग लगभग फॉरएवर के लिए टिक जाता है। लेकिन दोस्तों 7 साल तक 90% लोग फेल हो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। क्यों दोस्तों? तो उनके कैपिटल इनिशियल डेज में लॉस हो जाते हैं या फिर अपकमिंग 1 2 3 साल में एक्सपेरिमेंट करते वक्त लॉस हो जाते हैं। और दोस्तों यही एक सीख होती है जो स्टॉक मार्केट को गंदा खेल बनाता है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वो भगवान है, मंदिर में बोल सकता हूँ, हम लोग उनके पुजारी हैं, उनके फॉलोअर हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। और सही में स्टॉक मार्केट में एक गंदा खेल भी होता है जिससे बचना दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है और बताना मेरा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रहना है तो कम से कम जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में गंदा खेल क्या है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में पता नहीं कोई फेक आईडी से एक स्टॉक को प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे उनको टारगेट को 10 का स्टॉक है, 12 14 15 20 बताया जा रहा है। और उधर पे मैं कंटिन्यूअसली उस कमेंट को डिलीट कर रहा हूँ या फिर उसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास नेगेटिव मैसेज ना जाए और दोस्तों ये फंसाने वाला काम होता है। तो कौन सा वो स्टॉक है और आपको स्टॉक मार्केट में क्या लर्न करना है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि बहुत सारे आईपीओस हैं जो ओवर वैल्यूड थे, आज दोस्तों वो क्रैश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिमिलरली इस तरह का बहुत सारे स्टॉक है जिसको आपने टॉप पे खरीद लिया है, तो अपने एक्साइटमेंट को और अपने एक्सपेंसेस को कट करिए तो ही स्टॉक मार्केट में जीत सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा था दोस्तों, ये लेजेंडरी वॉरेन बफेट ने कहा था। कौन सा स्टॉक है, क्या लेसन है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ उसको एकदम गौर सुनिए, तब जाके ही आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को सेव कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो पता है क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें वरना इस तरह के क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, शेयर का नाम क्या है? जंप नेटवर्क्स लिमिटेड। मुझे पता है फ्रेंड्स आपके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। कैसे पता करें वो स्टॉक क्रैश होने वाला है? दोस्तों महज 9 रुपये का स्टॉक है और इसको लोग प्रोमोट पे ही प्रमोट किए जा रहे हैं। इधर पे फेक मैसेजेस, फेक कमेंट्स, स्पैम्स देखने को मिल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं बाइंग करने के लिए, क्योंकि ये 9 रुपये का स्टॉक है। तो चलो, लोगों को लगता है कि भाई वो 9 रुपये का स्टॉक है, कल 900 बन जाएगा, मुझे 100 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 9 का स्टॉक 90 पैसा भी हो सकता है, लेकिन 3,000 का स्टॉक जल्दी 1500 नहीं आता है। अगर आप एशियन पेंट को देखें तो वो 3,000 का स्टॉक जाने के बाद बहुत कम चांसेस है कि 1500 आएगा। लेकिन दोस्तों पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें एक सबसे बड़ा खतरा यही होता है जो फंडामेंटल के विपरीत चलते हैं। उसमें ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा निर्भरता होता है, उसमें ऑपरेटर बहुत ऑपरेट करते हैं उस स्टॉक को। और आप देख सकते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग इनके इन्वेस्टर्स पूरे रोड पे आ गए हैं दोस्तों, और क्लियर कट इनके इन्वेस्टर्स के 6 महीने में ही पैसे 90% माइनस हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का पेन हमें देखने को मिल रहा है। तो इधर पे सर्किट लोअर लग रहा है और आप कैसे जज कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक से बचना है कि नहीं? सबसे पहला दोस्तों रूल नंबर 1, कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है ये सोच के इनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। और सबसे पहले स्टॉक मार्केट में निर्भर रह के पैसा कमाना है, ये बिल्कुल भी गलत अप्रोच है। सबसे पहले हमें कोई इनकम का सोर्स खोजना पड़ेगा और उस इनकम के सोर्स से अपने एक्सपेंसेस को कम करके कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रेगुलर टर्म्स में, तो ही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि ये सब स्टॉक दोस्तों बर्बादी का एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत दिखाई पड़ते हैं। तो भाई महज 90-100 करोड़ के हमें इनके देखने को मिलते हैं मार्केट कैप, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन क्रैश होने के बाद ये पूरे ख़त्म हो गए हैं। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी 32 के लगभग है, इसका पी 20 के लगभग है, लेकिन इससे जज कुछ मत करिएगा। डिलीवरीज लॉस लेकिन दोस्तों 100% दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 19 और 20 में कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा जंप है। तो क्या इससे कंक्लूजन निकल गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं प्राइस इज वॉट वी पे, वैल्यू इज वॉट वी गेट। तो सिर्फ सेल्स के नंबर से हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है, देखना है कंपनी के प्रॉफिट है या फिर नहीं। इसके पहले भी दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 0 था और 2020 की बात की जाए तो 113 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करी थी। बैलेंस शीट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 19 और 20 में दोस्तों बैलेंस शीट में नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। ना इनके दोस्तों प्रॉफिट हैं और इनके जो सरप्लस होते हैं उसमें कोई भी आप देख सकते हैं क्लियर कट सरप्लस और रिजर्व की बात की जाए तो हमें नेगेटिव 31 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। और ईपीएस की बात की जाए तो इनके परफॉर्मेंस कैसे थे Q1 Q2 Q3 Q4, इसका अगर समरी करें तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इनके ईपीएस भी नेगेटिव दिखाई पड़ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि इस कंपनी में सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट नहीं हुए मानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं हुए? तो गाइस याद रखिएगा, कोई कंपनी को चलाने के लिए ऑफकोर्स एक चाहिए पूंजी, एक चाहिए फंड, और दोस्तों वो फंड डेट के रूप में काम करता है। तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कि 19 से 20 में 4 गुना डेट बढ़ चुका था। मतलब इनके इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में
4 गुना का डेट होता है दोस्तों, तो अपने आप में ही बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे डेट बढ़ा वैसे वैसे उनके खर्चे ही बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी पूरा बर्बाद हो गई। तो गाइस ये तो बस एक मीन्स मामूली से एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स, जिन पे मैं देखता हूँ रिटेल का खासकर इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, वैसा नहीं है दोस्तों कि पेनी स्टॉक पैसा नहीं बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं। लेकिन याद रखिएगा 100 में से कोई 1 2 3 स्टॉक ही होते हैं जो पैसे बनाते हैं, और वो जो स्टॉक होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत लॉन्ग टर्म बनाते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं बनाते। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेस्ट एग्जांपल आपको पता है ट्राइडेंट हो गए, और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया है लेकिन उसमें भी लगा है समय। हाँ, जिनके पैसे कोविड क्रैश में बन गए वो लक था दोस्तों, लेकिन असल में अगर आप देखें तो ये जो लक है ये हर 10 से 12 साल में मिलता है। लेकिन आपके पैसे दोस्तों बहुत ही रिजर्व रखना, उसको बचाना, जैसे मैं बताया कि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपको मिल गया तो स्टॉक मार्केट में आप दोस्तों आने वाले कल में टिक जाएंगे। लेकिन 7 ईयर्स तक कोई टिक नहीं पाता, उसके पहले ही आपके अकाउंट के पैसे हो जाते हैं साफ। तो ये एक बेटर एक्सपीरियंस है, बेटर ट्रूथ है स्टॉक मार्केट का, जो दोस्तों खेलते हैं ऑपरेटर्स। और एकदम दोस्तों इनके प्रोमोटर होल्डिंग देख के आपको डर लग जाएगा। बस इनके प्रोमोटर्स के पास महज 1% का स्टेक है, और आप देख सकते हैं कि 96% का जो स्टेक है वो अदर्स के पास है। ये फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं कि मतलब रिसेंट का डेटा है दिसंबर क्वार्टर का 2020 का। इधर पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि FII की बात छोड़िए, अदर्स की बात की जाए तो देख सकते हैं 96% स्टेक लेके रखे। तो मतलब ये जो पैसे हैं दोस्तों मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये किन के हैं? ये आपके और मेरे टाइप के जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं उनके हैं, जो इनको सपना दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, और दोस्तों वही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को गवा के कल स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहते हैं। सही बताऊं दोस्तों तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जो आपको लॉस कभी भी नहीं दे सकता, और देता भी है तो रिकवरी कर देता है। लेकिन वही स्टॉक अच्छा करते हैं जिनकी फंडामेंटल सही है और जिनमें एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज ये जंप नेटवर्क या फिर कोई भी नेटवर्क दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ। इसके पहले विशाल फैब्रिक्स हो गए, इसके पहले मौर्या उद्योग हो गए, ना जाने कितने सारे स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। और सही में दोस्तों पता नहीं ये सब स्टॉक की लिस्टिंग क्यों होती है, लिस्टिंग होती भी है तो लास्ट में ये सब स्टॉक हो जाते हैं सट्टेबाज लोग का। जो सट्टाबाज है दोस्तों उनका घर हो जाता है, और इधर पे फंसते बेचारे रिटेल इन्वेस्टर है, बिकॉज इधर पे उनको सपना दिखाया जाता है। तो यस दोस्तों ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे स्टोरीज आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, स्टॉक मार्केट का काला सच, स्टॉक मार्केट का फ्रॉड। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे जाते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, किसी की बात से आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। मेरी बात भी सुनते हैं ऑफकोर्स उसको देखिए, वेरीफाई करिए। एक फ़ोन खरीदने जाते हैं तो 100 बार चेक करते हैं ना, तो सेम दोस्तों कोई भी स्टॉक को चुनने के पहले वेरीफाई करिए। ऑफकोर्स हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एट द एंड में डिसीजन आपको लेना है। तो यही स्टॉक मार्केट का एक काला सच है जो फंडामेंटल के विरुद्ध काम करता है दोस्तों, आज नहीं तो कल उसको आना ही होता है। गाइस बर्गर किंग में मैंने क्लियर कट इसके पहले जब 200 ऊपर गया था, मैंने क्लियर कट 180 पे मैंने सेल किया था, मुझे भी एक लॉट मिले थे। और उधर पे मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले थे कि सर आपको कुछ नहीं पता, ये 500 जाएगा। आज दोस्तों मैंने उस समय टारगेट दिया था 135 का, और आप देख सकते हैं कि आज बीके में 129 का देखने को मिला था। क्यों? तो कंटिन्यूसली अपर पे अपर सर्किट, और उधर पे पूरे लोग फंस चुके हैं। या तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा या तो उसको बहुत टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। ऑफकोर्स बर्गर किंग की बात की जाए तो एक रिनाउंड कंपनी है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक मतलब ओवर वैल्यूड नहीं रह सकता है, उसको आना ही है। और नहीं भी आता है तो याद रखिएगा उसमें ऑपरेटर का एक साया है। तो आपके पास स्टॉक मार्केट में कमाने के अच्छे अच्छे मौके हैं, जो एचटीएफएल के टॉप पिक्स हैं, जिसको मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आपको उन सब स्टॉक पर खरीदारी करनी है। अगर आप बिगनर है तो आपको हेल्प मिलेगी, और मैं कोई भी ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और जो सस्ते स्टॉक होते हैं फ्रेंड्स उसमें भी रिकमेंडेशन देता हूँ, बोलता भी हूँ तो 1 से 2% अपने पोर्टफोलियो का निवेश ना कर। लेकिन इधर पर ध्यान रखिएगा, बहुत जो गंदा अप्रोच है कि चलो 9 रुपये का स्टॉक 900 हो जाएगा, होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई 100 में से 1 2 स्टॉक ही होता है, तो आपको लगता है कि आप उतना लकी है, दैट्स गुड। वरना ध्यान रखिएगा एशियन पेंट की बात की जाए कोई अच्छा स्टॉक का रिलायंस का, वो 3,000 2,000 से कोई अब 1200 1100 नहीं आएगा, है ना। तो ये होती है क्वालिटी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। वरना ये सब स्टॉक अगर डूब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके पैसे दोस्तों हो जाते हैं साहब, जो आप स्टॉक मार्केट में एक सपने देख के आते हैं फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, और स्टॉक मार्केट का एक गंदा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो यही छोटी सी नसीहत है, ये स्टॉक को चेस मत करा करिए दोस्तों, और जिसमें आपको वैल्यू दिखाई ना पड़े, फंडामेंटल सही ना रहे, एकदम भी उधर पर हाथ मत डालिए। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो मुझसे पूछ लिया करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ दिल से। तो इसीलिए दोस्तों छोटी सी कोशिश है कि आप इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, और अपने फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग आउट को हटाएं, और डिप्रेशन में ना चले जाएं। स्टॉक मार्केट में अगर आप 7 साल टिक गए दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको 1,000 से ज़्यादा स्टॉक मिलेंगे, और ब्लू चिप मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने के 1000 मौके दे सकते हैं। लेकिन एक गंदा दाव, एक खराब एक्सपीरियंस आपके पूरे करियर को साफ कर सकता है। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत लोगों को ख़त्म होते हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब स्टॉक का चक्कर में ना पड़ें। और रही
बात मेरी दोस्तों, तो मेरा एक ही इनिशिएटिव है, आपको सिर्फ स्टॉक के नाम ना बताऊं, आपको स्टॉक मार्केट का चैंपियन बनाऊं। और इधर पे मेरी जो रणनीति है साफ है, मैं दोस्तों आपको फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहता हूं। यही मेरा इनिशिएटिव है जो एकदम एकदम अनबायस्ड होकर मैं शेयर करता हूं। ऑफकोर्स मुझे स्टॉक से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक रिटेल के दुश्मन होते हैं, और उन सब जो फेक कमेंट्स है उनसे बच के रहिए, अपनी स्टडी खुद करिए, और स्टॉक मार्केट के जो गंदे खेल है उससे बचिए। मैं आपको टेक्निकल भी सिखाता रहता हूँ, साइकोलॉजी भी सिखाता हूँ, उन सब सीखिए। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों हम लोग चलिए साथ में वेल्थ क्रिएट करते हैं, और 20 साल तक जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तब हम लोग एक फॉर्चून ऑफ वेल्थ क्रिएट कर पाए मे भी। तो इन फ्यूचर दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब स्टॉक से लोगों को परिचित करवाएं। आपको पता है तो अपने दूसरे भाइयों को हेल्प करें, और ऐसे स्टॉक से बिल्कुल भी खुद बचें और दूसरों को भी बचने की नसीहत दें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि स्टॉक मार्केट का गंदा खेल क्या होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग है। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।